नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 27 रमज़ानुल मुबारक और 27वां रोज़ा इतवार का दिन है। आज इतवार के दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसको लाजमन कीजिएगा। जिन लोगों ने लैलतुल कद्र यानी कि रात को कुछ भी इबादत नहीं की या कि किसी मजबूरी की वजह से ना कर सके, किसी वजह से ना कर सके हों, तो वो आज इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लें। और इस वजीफ़े को पढ़ते ही आप जो अल्लाह पाक को अपने ऊपर राज़ी कर लेंगे। ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पावरफुल और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। ये जितने भी आपने ज़िंदगी में वजीफ़े किए होंगे, उन सब वजीफ़ों में वज़न में भी सबसे ज़्यादा भारी है और फजीलत में भी सबसे ज़्यादा भारी है और ताकत में भी सब वजीफ़ों से भारी और अफजल वजीफ़ा है। ये पहले कलमे का वजीफ़ा है। इसको आज के दिन आप मत छोड़िएगा किसी भी वजह से। अगर आपने पूरे महीने में कुछ नहीं कमाया, रात को लैलतुल कद्र की रात को भी किसी वजह से नहीं कुछ कर सके, नहीं कुछ पढ़ सके, तो आज इस वजीफ़े को लाजमन कर लीजिएगा और अपनी तकदीर को बदलवा लीजिएगा। रब कायनात से अपनी मनपसंद तकदीर लिखवा ले रब कायनात से। इस वजीफ़े को पढ़ते ही इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा, इस वजीफ़े को मत छोड़िएगा। जैसे ही आपको वीडियो मिले तो फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। अगर फ़ौरन ना पढ़ सके किसी वजह से, तो आप जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़िएगा। ये ऐसा वजीफ़ा है कि जैसे ही आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आपका घर में इतने पैसे आ जाएंगे, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा ख़जाने की चाबी है। अगर नहीं आपको यकीन तो इसको आज़मा कर देख लें कि ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप अपना घर ख़रीदना चाहते हो तो उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, नौकरी नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मनपसंद नौकरी के लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद ना फरमाना है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े परेशानियां रहती हैं, ना चाकी रहती है, आप इस वजीफ़े को उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितनी भी हाजात, मुश्किलें, परेशानियां, सब के लिए इस वजीफ़े को आप पढ़ सकते हैं। मगर वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपका यकीन कामिल रब पाक की ज़ाते पाक पर होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के फिर कीजिएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। सिर्फ हमने मेहनत करनी होती है और उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिए। वो कभी भी आपकी मेहनत को अज़ाया नहीं करेगा। आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका अजर अच्छा ही देगा इंशाअल्लाह। आपने इस वजीफ़े को करने से पहले 5 वक्त की नमाज की भी पाबंदी लाजमी रखनी है आपने। और
वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम के लिए हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफे का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को सुन के समझ के फिर वजीफे को करना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और फिर आप वजीफा करने लगे तो आपसे ठीक ना हो। किसी वजीफे में ना तो आपने कम करके पढ़ना ना ही बढ़ाकर ज़्यादा करके पढ़ना है। अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफे को पढ़ना है। और इस वजीफे को आप कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकती हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, यूनिवर्सिटी में, शॉप में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफे के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरा वजीफा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी है, उठना है या फ़ोन इस्तेमाल करना है। वजीफा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफे की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। सबसे पहले जब आप इस वजीफे को किसी नमाज के साथ भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा पढ़ना चाहे तो भी आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। बावजू होकर आपने एक जगह पर बैठ जाना है और सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के अपने वजीफे को शुरू कर ले। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए वजीफे को करने लगे हैं उसकी नीयत कर लें। और सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। और जब आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 11 टाइम 11 मरतबा पढ़ लिया तो फिर दूसरे नंबर वाला वजीफा, पहला कलमा आपने शुरू कर देना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले कलमे को आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना है, ना एक कम पढ़ना है ना ही एक ज़्यादा पढ़ना है। पूरा 100 का मतलब 100 ही आपने पढ़ना है, 100 टाइम पढ़ना है। जब आप पहला कलमा 100 टाइम पढ़ ले 100 मरतबा तो फिर तीसरे नंबर वाला वजीफा आपने शुरू कर देना है। आज के वजीफे में टोटल 3 वजीफे, 3 अमल आपने करने और बिल्कुल ध्यान के साथ करने हैं। तादाद में कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। जिस तादाद में मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसी तरह आपने पढ़ना है। तीसरे नंबर वाला फिर वजीफा शुरू कर देना है, वो है 2 रब्बे कायनात के इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा। जैसे या रज़ाकू या गनियू, एक हो गया या रज़ाकू या गनियू, 2 हो गया या रज़ाकू या गनियू। इसको आपने इसी तरह या रज़ाकू या गनियू, या रज़ाकू या गनियू, या रज़ाकू या गनियू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद आपने पहले नंबर वाला वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफा पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ा। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफा या रज़ाकू
یا غنیو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا، پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آپ درود پاک پڑھ لیا تو پھر آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اور اب آپ چاہیں تو سجدے کی حالت میں اس دعا کو کریں، یا کہ دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، سجدے میں کرے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ اور اگر ویسے بھی پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، تو پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ دعا کریں۔ پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے، پھر اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس آخری عشرے کے صدقے، ان تاک راتوں کے صدقے، آج کے 27ویں روزے کے صدقے، آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔